हेलो एवरीवन। सामान्य हिंदी हमारे एग्ज़ाम में 100 मार्क्स का आता है। तो सामान्य हिंदी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज़ व्याकरण, सेकंड इज़ शब्द भंडार, वोकैबुलरी बोलते हैं जिसे, और थर्ड इज़ अपठित गद्यांश एवं अनुवाद। तो व्याकरण के अंदर आता है वाक्य संरचना, वर्णमाला, वाक्य शुद्धि, वाच्य, लिंग, वचन एवं कारक, शब्द रचना, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्णज्ञान, घोष अघोष, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। वही हमारा वोकैबुलरी में आता है पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और वाक्यांश के लिए एक शब्द। अपठित गद्यांश और अनुवाद में आता है पारिभाषिक शब्दावली। इस बार से पारिभाषिक शब्दावली हमारे सिलेबस में इंक्लूड हो गया है। तो हमने एग्ज़ाम में देखा था पारिभाषिक शब्दावली, तो उसमें कुछ वर्ड हमें हिंदी के दिए थे जिसका हमें इंग्लिश मतलब बताना था, और कुछ वर्ड हमें इंग्लिश के दिए थे जिसका हमें हिंदी मीनिंग बताना था। सेम ऐसे ही कार्यालय शब्दावली भी दी थी, तो उसका भी हमें हिंदी में वर्ड दिया था, इंग्लिश में मतलब बताना था, और जो इंग्लिश में वर्ड दिया था उसका हिंदी में मीनिंग बताना था। और उसके साथ साथ हमारा इसमें आता है गद्यांश, जिसमें होता है अपठित गद्यांश। एक क्वेश्चन दिया होता है, देन उसके क्वेश्चन एक पैराग्राफ होता है, फिर हमें उसके क्वेश्चन देख के सॉल्व करना होता है। रिक्त स्थान और क्लोज टेस्ट, एक पैराग्राफ होता है तो उसके अंदर हमारे खाली स्थान होते हैं, उसे भरना होता है। और कुछ कुछ ये सेंटेंसेस में भी होता है। क्रमबद्धता, जिसको हम रीअरेंजमेंट बोलते हैं, तो ये भी हमारे सिलेबस का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। तो अब हम देखते हैं कि व्याकरण को कैसे पढ़ें। अगर हम व्याकरण को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक टॉपिक उठाओ, लाइक संज्ञा उठाया हमने। तो संज्ञा को हमने सबसे पहले क्या किया, संज्ञा को पढ़ा, उसकी नॉलेज ली, बुक में उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल देखा कि हाँ संज्ञा होता क्या है, किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, तो हमने बुक से पढ़ा। देन हमने उसके नोट्स प्रिपेयर किए, फिर हमने उसकी प्रैक्टिस करी, और प्रैक्टिस के बाद हमने उसका टेस्ट लगाया। चाहे हम लोग इसका टेस्ट नॉर्मल टेक्स्ट बुक से लगा सकते हैं, नॉर्मल टेस्ट, या हम PYQ से भी लगा सकते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो अगर हमने जस्ट लाइक हम देखो, मैंने टेस्ट लगाया और मेरे टेस्ट में मैंने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिसमें मेरे 20 में से 17 क्वेश्चन करेक्ट थे और 3 क्वेश्चन मेरे इनकरेक्ट थे। तो क्योंकि 17 क्वेश्चन मुझे आते हैं तो वो ठीक हो गए, लेकिन जो 3 नहीं आते, तो उसके लिए मैंने क्या किया, उन 3 क्वेश्चन को एनालाइज किया, फिर मैंने उसका एक्सप्लेनेशन देखा और उसको एक नई नोटबुक में नोट डाउन किया। जिससे ये होगा कि मेरे को जो जो डाउट लगेगा वो मैं उसको नोट करते करते और उसको लर्न करते करते मैं अपनी सारी जो भी मेरे को मिस्टेक लगती है, जो भी मेरे को हार्डर लगता है, वो सब पार हो जाएगा धीरे धीरे करते। वो कैप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेली 10 वर्ड तो पढ़ना ही पड़ेगा। लाइक जैसे हमने पर्यायवाची पढ़ा 10, विलोम शब्द पढ़ा 10, मुहावरे पढ़ा 10, लोकोक्तियाँ पढ़ा 10, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सब हमने डेली करके 10 वर्ड्स पढ़ने ही हैं। तो मैंने अभी देखा कि वोकैब का तो बहुत ज़्यादा भंडार है, और हम वोकैब क्या पढ़े, कितना पढ़े, कैसे पढ़े, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। मैंने देखा टेक्स्ट बुक पे भी और बहुत सारे टीचर्स ने जिसने पढ़ाया भी, तो मोस्टली अवेलेबल है 2017 टू ऑनवर्ड्स प्रीवियस ईयर हमारा SSC ट्रांसलेशन वाला। तो इसके लिए हमने क्या किया, मैंने और रिसर्च किया और जो ये पेपर निकाले, तो मैंने देखा मेरे पास, मैंने पूरा रिसर्च करके ढूंढ ढांड के सारे क्वेश्चन पेपर्स निकाले, तो अभी मेरे पास 2006 टू ऑनवर्ड्स है। लाइक 2006 से जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं ये ट्रांसलेशन वाले, हमारे जूनियर हिंदी ट्रांसलेशन, जो कि अब हो गया है कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेशन, तो ये जितने भी मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो मैंने क्या इसका भी सोचा है कि हम लोग क्या करेंगे, इसका सबसे पहले 2006 वाला प्रीवियस ईयर मैं निकालूंगी। उसमें 2006 में हमारे पर्यायवाची क्या पूछे थे, तो 10 वो हमने पर्यायवाची उसमें से किए। विलोम शब्द क्या पूछे थे, वो 10 हमने किया। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, तो ऐसे करते करते जो हमारे प्रीवियस ईयर के, हम सबसे पहले वो अपना वो कैप कंप्लीट करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर करते करते हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बढ़ जाएगा, और प्रीवियस ईयर से ही एग्ज़ाम में आता है तो वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है, तो हमें पता है कि हम फिर वो अच्छा ही सही पढ़ रहे हैं, हम गलत नहीं पढ़ रहे। तो मैं ऐसे डेली आपको 10 वो कैप प्रोवाइड करवा दूंगी प्रीवियस ईयर वाले।
ठीक है। तो फिर जैसे हम लोग का प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएगा, देन उसके बाद हम धीरे धीरे ऐड ऑन करते जाएंगे, और हम लोग को लेकिन डेली ही पढ़ना है। रही बात, अब थर्ड आता है हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड ट्रांसलेशन। क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को अभी पढ़ेंगे तो हम सब कुछ साथ लेके चल रहे हैं, तो अगर हम लोग का वोकैब थोड़ा स्ट्रांग होगा, ग्रामर स्ट्रांग होगा, तो जो हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है रीडिंग की, वो धीरे धीरे इम्प्रूव होती जाएगी और हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बहुत अच्छा बन जाएगा। लेकिन फिर भी हमें डाउट लगता है, और हमें क्योंकि पूरे मार्क्स गेन करने हैं तो हमें कुछ भी ढील नहीं छोड़नी। तो इसलिए हमें एनसीईआरटी की बुक पढ़ो, चाहे आधा घंटा, चाहे हम लोग आर्टिकल पढ़ सकते हैं या न्यूज़पेपर, या आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी बेटर लगता है कि ये बुक है मैं इसमें से पढ़ सकता हूँ मुझे, तो वो आपको 30 मिनट्स हिंदी के लिए देना है। साथ के साथ हमें पारिभाषिक और कार्यालय शब्दावली, क्योंकि इस बार से पेपर में इंक्लूड हुआ है, तो मैं इसका एक पीडीएफ शेयर करूँगी और 1 बाय 1 हम इसका भी टॉपिक कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमें इंग्लिश और हिंदी का दोनों का हमें पढ़ना पड़ेगा। तो अब आप देखोगे, जैसे मैंने बताया, अगर आप ये सब चीज़ें करोगे ना, तो जिसका लाइक 30 स्कोर भी आ रहा है तो 30 to 70 प्लस बहुत ईजीली पहुंच जाएगा। और आप उसको डेली थोड़ा और एफर्ट मारोगे, और जितना है लाइक जैसे आज का हमने डेली टारगेट पढ़ा है, तो कल का जब मैं डेली टारगेट दूंगी, तो कल का डेली टारगेट कंप्लीट करने से पहले हमें एक दिन पहले का उसे अच्छे से और रिवाइज करना है। ऐसे धीरे धीरे करते करते हमारा बहुत ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और हम लोग के दिमाग में यही चीज़ रहेगी और हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आप 2 नोटबुक बनाइए, जिसमें से एक नोटबुक होगी जिसमें आप लाइक जो भी रॉन्ग क्वेश्चन करोगे उसका एनालिसिस करके लिखना है, उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है, और उसमें आपको क्या प्रॉब्लम आई, ये सब चीज़ें आप उसका एक नोटबुक बनाओगे। जो सेकंड नोटबुक होगी उसको हम बनाएंगे कि जो जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसके लिए हम लोग फर्स्ट पेज पे पहले सिलेबस लिखेंगे, फिर फर्स्ट टॉपिक पे उसका नोट्स बनाएंगे, देन उसमें इंक्लूड कर देंगे पीवाईक्यू। ऐसे करते करते हमारा जनरल हिंदी कंप्लीट हो जाएगा, और आपको अगर उसके मतलब ऐसे आपका धीरे धीरे टॉपिक कवर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है, कुछ भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, एंड आई प्रॉमिस अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करोगे तो आपका जो स्कोर 30 आ रहा है ना, तो 30 to 90 प्लस अगर यही डेली डेली करते रहे बहुत ईजीली आएगा, और हमें लेके आना है। और बहुत बच्चे इसमें ऐसे भी होंगे डेली करते करते जो 100 में से 100 मार्क्स भी लाएंगे। अगर आप रेडी हो तो लिखो आई एम रेडी, और आप देखना आपके स्कोर होगा 90 प्लस या 100 मार्क्स। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।